अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 जिसमें हम सीख रहे हैं इमोशंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, काफ़ी डिटेल्ड है। इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझने में काफ़ी आसानी हो। तो थोड़ा-सा मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ कि अब तक हमने कौन-कौन से पार्ट्स कवर कर लिए हैं, कौन-कौन से पार्ट्स जो हैं क्या-क्या हमने सीख लिया है अब तक। तो पार्ट वन में हमने डिफाइनिंग इमोशंस और कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस के बारे में सीखा, जिसमें हमने ये स्टडी किया डिफरेंट वेल नोन पर्सनालिटीज़ इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। उनकी डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया कि उन्होंने इमोशन को कैसे डिफ़ाइन किया है। उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस को पार्ट वन में ही कवर किया कि इमोशन के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कुछ हमारे पास बिहेवियरल कंपोनेंट आते हैं, कुछ हमारे पास कॉग्निटिव कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सब को हमने कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस में कवर कर लिया। फिर पार्ट टू जो था हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन के बारे में था, जिसमें हमने इमोशंस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। फिर पार्ट थ्री में हमने फंक्शंस ऑफ इमोशंस के बारे में सीखा कि इमोशन के कौन कौन से फंक्शंस हैं, इमोशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट्स हैं, वो सारा हमने पार्ट थ्री में कवर किया था। फिर पार्ट फोर में हमने सीखा एरोजल ऑफ इमोशंस के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशन के एरोजल में इन्वॉल्व होते हैं, ये जिसकी वजह से इमोशन एरोज होती है। और जब इमोशन की एरोजल हो जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, ये सारा हमने पार्ट फोर में डिस्कस किया था। पार्ट पार्ट फाइव में हमने फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस के बारे में सीखा। पार्ट सिक्स में हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस के बारे में सीखा। और पार्ट सेवन जो था दैट वाज अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें हमने फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के बारे में भी सीखा। और हमने ये सीखा कि इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस से उनका इमोशन कैसे चेंज होता है। आपके चेहरे के तासुरात से दूसरे बंदे को आपके इमोशंस के बारे में कैसे पता चलता है, और दूसरा आप अपने फेस को जिस तरीके से चेंज करेंगे, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को जिस तरीके से चेंज करेंगे, उससे आपके इमोशन पे क्या असर पड़ता है, आपके इमोशंस किस तरह चेंज हो जाते हैं। तो दैट वाज अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। फिर उसके बाद हमारे पास था पार्ट एट, जिसमें हमने सीखा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये जितने भी पार्ट्स हमने कवर किए काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आपने इसमें से कोई भी पार्ट मिस किया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी सेपरेट आपको चैप्टर मिलेगा इमोशंस का। पूरा चैप्टर अगर आप वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल की वीडियो सेक्शन में भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। तो कोई भी पिछला लेक्चर जो आपने मिस किया हो तो ये सारे तरीके हैं, ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप पिछले लेक्चर्स को एसेस कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस और इमोशन इंटेलिजेंस, द फाइन आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ये हमारे पास होगा चैप्टर 2 पार्ट 9, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। ये और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है इमोशन इंटेलिजेंस, द फाइन आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस से। तो अगर हमारे इमोशंस मैलिडेटिव के बजाय एडेप्टिव हों तो फिर ये पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे, जिसमें एक है अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज वंस इमोशन। दूसरा है फंक्शनिंग विद इमोशन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम। तीसरा है फाइंडिंग कंस्ट्रक्टिव वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। इन्हीं पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज वंस इमोशंस। लोग शेम और गिल्ट के एगनी से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो वो लोग अपने पेरेंट्स या चाहने वालों की तरफ अक्सर हॉस्टिलिटी वाले फीलिंग्स शो करते हैं, और या तो अपनी नॉर्मल अर्जेस की वजह से लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होते हैं या फील करते हैं। ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसे ऐसे फीलिंग्स उससे ऐसे फीलिंग्स भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं।
तो इमोशनल कॉम्पिटेंस किसी इमोशन की जानिब एक हेल्दी और रियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ शुरू होता है एज अ पार्ट ऑफ वंस इक्विपमेंट फॉर टाइमिंग। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है फंक्शनिंग विद इमोशन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम। एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट कर लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सिपाही किसी लड़ाई या जंग में अपने खौफ यानी फियर को एज अ साइन ऑफ कोवर्डाइज समझे और अपनी पूरी ताकत उसे ना मानने और छुपाने में लगा ले, तो उसके पास कम एनर्जी होगी। असल खतरा का सामना करने के लिए उनके पास एनर्जी बहुत कम होगी और वो सिपाही हैंडीकैप हो जाएगा, अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किसी न किसी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार होगा और वो अपने परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करेगा और अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों को कमज़ोर करता जाएगा। लेकिन अगर वो फियर को एक्सेप्ट कर ले और वो ये भी मान ले कि ये कम्बैट सिचुएशन का एक पार्ट है और उसे एज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल करेगा, तो वो फाइट जीत सकेगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी गुस्सा, खौफ और एंजाइटी एक शख्स को कंस्ट्रक्टिव एक्शंस लेने के लिए प्रोपेल करता है, जिसके लिए शायद उसके पास वो ताकत या फोर्स नहीं होती या ना होती। जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है फाइंडिंग कंस्ट्रक्टिव वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। एक बार इमोशंस अगर एक्नॉलेज हो जाएं या उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो इवन के किसी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव इमोशंस को भी सब्लिमेट करने के मुख्तलिफ और हार्मलेस या कंस्ट्रक्टिव तरीके होते हैं। काफ़ी सारे हार्मलेस और कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं और उसके लिए अक्सर औक़ात नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग हैबिट के रिस्पॉन्स को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है और नए हैबिट्स को फॉर्म करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वेज हैं जिनके ज़रिए इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है या जा सकता है, जिनमें से कुछ आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आएंगे। जिसमें है स्ट्रीनियस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई वर्जिश करना, और दूसरा है काबिल एतबार दोस्त के साथ अपने मामला डिस्कस करना। इसके अलावा इनकाउंटर ग्रुप में हिस्सा लेना या हंसी मजाक करना, पॉजिटिव फीलिंग्स रखना, अपने रियलिस्टिक फ्रेम को अचीव करने के लिए फोकस करना या रेफरेंस में जिसमें हमारे रीजनेबल एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मेडिटेशंस और वॉलेंट्री रिलैक्सेशंस भी हैं। तो ये सारे कंस्ट्रक्टिव्स और हार्मलेस तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने इमोशंस या जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हार्मलेसली कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, ये सारा हमने जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इमोशन इंटेलिजेंस, द फाइन आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ग्रीक एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसोफर जो थे, एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर, उनके पास रिलेशनशिप को स्मूथली हैंडल करने के लिए एक रेसिपी थी। उन्होंने कहा था कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप सही शख्स को सही हद तक सही सही वक्त पर सही मकसद के लिए और सही तरीके से गुस्सा करें। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने इसे ऐसे सेल्फ कंट्रोल को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा है, जिसको एक मुतमईन ज़िंदगी का मेजर एलिमेंट भी माना जाता है या सेटिस्फाइंग लाइफ का एक मेजर एलिमेंट माना जाता है। इमोशन या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास कंबाइनेशन ऑफ स्किल्स है, यानी हमारी हुनर का एक मजमुआ है जिसमें एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, सेंसिटिविटी टू द फीलिंग ऑफ अदर्स परसिस्टेंट और सेल्फ मोटिवेशन जैसे स्किल्स शामिल होते हैं। वो लोग जो ज़िंदगी में एक्सेल कर जाते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरी तरफ पुअर इमोशनल स्किल्स जो हैं उसकी कॉस्ट मैरिजेस और पेरेंटिंग से लेकर पुअर हेल्थ या पुअर फिजिकल हेल्थ तक हाईली रेंज करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कैरियर्स को तबाह कर सकती है और हमारे अचीवमेंट को तबाह कर सकती है।
जिसका ज़्यादातर असर बच्चों और टीनेजर्स पर पड़ता है। पुअर इमोशनल स्किल्स जो हैं वो डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, एग्रेशन और वायलेंट क्राइम में कंट्रीब्यूट करती हैं। गोलमैन का ये मानना था कि स्कूलों में इमोशनल कंपोनेंट्स के साथ-साथ इंटेलेक्चुअल स्किल्स को भी प्रमोट करना चाहिए और उनके मुताबिक ऐसा करने से हमें ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल और अल्ट्रुइज्म जैसे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो थे डिफाइनिंग इमोशन, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, फंक्शंस ऑफ इमोशन, एरोसल ऑफ इमोशन, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस और इमोशन इंटेलिजेंस, द फाइन आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये सारा हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी हद तक हमने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना, मैनेज करना भी सीख लिया होगा। तो ये सारा इमोशंस के बारे में था। इसके अलावा जो लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो है थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस, जो आपको अगली वीडियोज़ में मिलेंगी। और जब भी आपसे इमोशंस का पूछा जाता है, तो आपसे थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस का लाज़मी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस की अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको मिल जाएँगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए कंफ्यूजिंग था, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप वीडियो के लिंक्स को, चैनल को लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।